बीरबल को दरबार से क्यों निकाला गया? सूरज की किरणें जैसे ही लाल किले की दीवारों पर पड़ी, मुगल दरबार की भव्यता फिर से जीवंत हो उठी। बादशाह अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे, लेकिन आज उनका चेहरा कुछ विचारमग्न था। रोज की तरह बीरबल उनके साथ नहीं थे। दरबार में हलचल थी। कुछ दरबारी फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, तो कुछ के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी। सब जानते थे कि बीरबल और अकबर के रिश्ते में गहराई है, लेकिन आज बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बीरबल को दरबार से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। ये आदेश जब अकबर ने अचानक दरबार में घोषित किया, तो जैसे सभी के दिलों की धड़कन रुक गई। हुजूर, बीरबल, लेकिन क्यों? मुख्य वजीर ने हकलाते हुए पूछा। इस बारे में कोई प्रश्न नहीं होगा, अभी के अभी। अकबर की आवाज में कुछ ऐसा था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। क्रोध, दुख या फिर धोखा? बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। संदेशवाहक उन्हें सूचना देने रवाना हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ था जो अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा इतना कठोर हो गया। बीरबल को जब यह समाचार मिला, तब वे अपने घर के पुस्तकालय में कुछ पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे थे। वे मुस्कराए, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना दुख, बस एक गहराई से भरी नजाकत थी। ठीक है, उन्होंने केवल इतना कहा। उन्होंने अपना पगड़ी सीधा किया, तलवार कमर में बांधी और दरबार के लिए रवाना हो गए। लेकिन मुख्य द्वार तक जाते ही उन्हें रोक दिया गया। माफ कीजिए बीरबल साहब, पहरेदारों ने कहा, हमें हुक्म है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। बीरबल ने केवल सिर हिलाया और लौट गए, लेकिन उन्होंने घर नहीं लौटने का फैसला किया। इसी बीच महल के अंदर कुछ दरबारी बेहद प्रसन्न थे, खासकर मिर्जा इम्तियाज, जो लंबे समय से बीरबल से ईर्ष्या करता था, अब खुलकर मुस्करा रहा था। उसने तुरंत अपनी चालें तेज कर दी। हुजूर, बीरबल के स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक है। क्या तुम स्वयं को योग्य समझते हो? अकबर ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं हुजूर, मैं केवल दरबार की सेवा चाहता हूं, इम्तियाज ने झुक कर कहा, लेकिन उसकी आंखों में लालसा साफ झलक रही थी। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में एक अजीब सा द्वंद्व था। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर अक्सर अपने निजी पुस्तकालय में बैठ जाते। वही एक दिन उन्होंने एक पुराना पत्र पढ़ा जो बीरबल ने वर्षों पहले लिखा था, पर कभी भेजा नहीं था। उस पत्र में लिखा था, जहां पनाह, कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी चुप्पी आपको असहज करेगी और मेरी बातें खटकेंगी। उस दिन याद रखिएगा, सच्चाई वही नहीं होती जो सामने दिखे। अकबर की आंखों में एक क्षण को आंसू छलक आए, पर उन्होंने उन्हें रोक लिया। बीरबल राजधानी से गायब हो गए। ना किसी को बताया, ना कोई चिट्ठी छोड़ी। लोग कहने लगे कि वो अपमान सह नहीं सके और शायद कहीं दूर चले गए। पर चंद विश्वासी सेवकों को पता था, बीरबल राजधानी में ही थे, लेकिन भेष बदलकर। वे अब एक साधारण जासूस के रूप में शहर के भीतर घुल मिल गए थे। कारण, उन्हें संदेह था कि दरबार में कुछ ऐसा चल रहा है जो अकबर की जानकारी में नहीं है। बीरबल ने देखा कि मिर्जा इम्तियाज अकबर को धीरे धीरे भड़काने में सफल हो रहा है। उसने कई झूठी कहानियां सुनाई, कुछ गुप्त पत्र दिखाए, जिनमें से कुछ शायद नकली थे, और यह साबित करने की कोशिश की कि बीरबल अब अकबर के लिए खतरा बन चुके हैं। बीरबल ने इन्हें साक्ष्यों के रूप में एकत्र करना शुरू किया। गुप्त कागजात, दरबार के गुप्तचर, वजीरों की बातचीत, यहां तक कि रसोइये की भी गवाही। अकबर अब शांत नहीं थे। उनकी निर्णय शक्ति पर संशय उठने लगा था। वे कई बार रात को चुपचाप बीरबल की कोठी के बाहर खड़े हो जाते, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ तो उन्हें रोक रहा था, आत्मसम्मान या अपराधबोध। शहजादा सलीम ने एक दिन पूछा, अब्बा हुजूर, आप बीरबल को याद करते हैं ना? अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस दूर कहीं देखने लगे।
एक दिन अकबर को एक गुप्त चिट्ठी मिली। उसमें केवल ये लिखा था, दरबार के भीतर छिपा है वो जहर जो आपके राज्य की जड़ें खोखली कर रहा है। आंखें खोलिए। एक मित्र। अकबर चौंक गए। ये किसने भेजा था? क्या ये बीरबल था या कोई और जो राज्य को बचाना चाहता था? उन्होंने निर्णय लिया, वे इस चिट्ठी को गंभीरता से लेंगे। अकबर ने दरबारियों की एक विशेष सभा बुलाई। सभी प्रमुख वजीर, सलाहकार, मिर्जा इम्तियाज और सैनिक प्रमुख उपस्थित थे। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। अकबर बोले, अगर बीरबल ने वास्तव में राज्य को धोखा दिया तो क्या आप सभी ये शपथ लेते हैं कि उसके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे? कुछ ने सिर हिलाया। मिर्जा इम्तियाज ने तुरंत कई चिट्ठियां, दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत किए। अकबर ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर अचानक बोले, अगर बीरबल ने इन सब में से किसी भी एक बात का उत्तर दे दिया तो क्या आप मानेंगे कि वो निर्दोष है? हां, हुजूर। सभा गूंज उठी। इसी समय दरबार के मुख्य द्वार से एक अजनबी प्रवेश करता है। उसने चोगा पहना हुआ है, आंखें नम है, लेकिन चाल में वही आत्मविश्वास। ये कौन है? किसी ने पूछा। उसने अपना चोगा उतारा। ये बीरबल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। मिर्जा इम्तियाज के चेहरे पर भय की एक लहर दौड़ गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इन आरोपों का उत्तर दूं, पर केवल अकेले में। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर सबको दरबार से बाहर जाने का आदेश दे दिया। कोई नहीं जानता कि अकबर और बीरबल के बीच क्या बात हुई। केवल ये पता चला कि बातचीत 2 घंटे चली। दरबार के बाहर खड़े पहरेदारों ने दोनों की आवाजें नहीं सुनी, केवल मौन। जब दरवाजा खुला, अकबर अकेले बाहर आए। बीरबल नहीं दिखे। बीरबल को क्या सजा दी गई? किसी ने साहस कर पूछा। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, अब दरबार कुछ दिन स्थगित रहेगा। उस रात बीरबल की कोठी पर कई सैनिक पहुंचे, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। बीरबल वहां नहीं थे। शहर भर में अफवाहें फैल गई। क्या बीरबल को कैद कर लिया गया? क्या उन्होंने दरबार छोड़ दिया? क्या वे किसी गहरे षड्यंत्र की तह में चले गए? दरबार अब सूना था। बीरबल की अनुपस्थिति से जैसे शब्दों ने अपनी धार खो दी थी। अकबर अब अकेले राजकार्य संभाल रहे थे, परंतु उनके निर्णयों में वो तेजी, वो आत्मविश्वास नहीं था जो बीरबल की सलाह से उन्हें प्राप्त होता था। रातों को अकबर जागते थे। बीरबल की कही एक एक बातें जैसे उन्हें सोने नहीं देती थी। मिर्जा इम्तियाज अब दरबार का सबसे सक्रिय सलाहकार बन चुका था, परंतु उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो अकबर के मन को कभी नहीं भाया। बीरबल की अनुपस्थिति ने राजधानी में गहरा असर डाला। न्यायालयों में अब फैसले देर से होते। जनता की शिकायतें बढ़ने लगी थी। व्यापारी चिंतित थे और सबसे बढ़कर दरबार में मौन डर फैल रहा था। अकबर अब कम बोलते थे। वे अपने निजी कक्ष में लंबे समय बिताने लगे थे। शहजादा सलीम को भी अब अपने पिता की आंखों में कोई परिचित चमक नहीं दिखती थी। बीरबल के हटने के बाद मिर्जा इम्तियाज धीरे धीरे दरबार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो अब केवल सलाहकार नहीं रहा, उसने महल के गुप्तचरों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था। एक रात उसने एक अजनबी से मुलाकात की। ये व्यक्ति फारसी बोलता था, पर उसकी चाल सिपाही की थी। क्या अकबर अब भी बीरबल को याद करता है? हर रात मिर्जा ने उत्तर दिया, तो समय आ गया है, अगला कदम उठाओ। मिर्जा ने सिर झुकाया, कुछ बड़बड़ाया, अगर बीरबल लौट आया तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, हम राज्य के गुप्त विभाग का पुनर्गठन करेंगे। सभी चौंक गए। हमें संदेह है कि दरबार के भीतर कोई है जो राज्य को भीतर से खोखला कर रहा है। उसका पता लगाने के लिए एक गुप्त जांच दल बनाया जाएगा। पर क्या अकबर को पता था कि उस दल में शामिल कुछ लोग स्वयं मिर्जा के वफादार थे? 3 सप्ताह बाद अकबर को एक अनाम चिट्ठी मिली, जिसे तुमने दरबार से निकाला वही आज भी तुम्हें बचा रहा है।
परंतु यदि तुम्हारी आंखें बंद रहीं तो वो भी चला जाएगा, हमेशा के लिए। इस चिट्ठी के साथ एक मोहर लगी थी, जो केवल बीरबल की मोहर थी। लेकिन चिट्ठी किसने दी और वो मोहर असली थी या नकली? अकबर बेचैन हो उठे। राज्य के सीमावर्ती प्रांतों से शिकायतें आने लगी। कर अधिक लिए जा रहे हैं, सेनाएं समय पर नहीं पहुंच रही, न्यायालय पक्षपाती हो गए हैं, और हर शिकायत की जड़ में एक नाम बार बार आता, मिर्जा इम्तियाज। लेकिन उसने हर बार अपने बचाव में दस्तावेज पेश किए। ये सब बीरबल की छाया है जहांपना। लोग अब भी उसी की भाषा बोलते हैं। अकबर कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ गहरी सांस ली। गुप्त जांच दल की एक महिला सदस्य आयशा ने मिर्जा इम्तियाज की चालों को समझ लिया था। वो कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। एक रात उसने देखा कि मिर्जा दरबार के गुप्त दस्तावेज किसी पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति को दे रहा था। वो व्यक्ति वही था जो फारसी में बात करता था। आयशा ने ये बात अकबर तक पहुंचाने की ठानी, परंतु जब उसने सबूतों के साथ सम्राट से मिलने की कोशिश की तो रास्ते में ही गायब हो गई। अगले दिन दरबार में मिर्जा ने घोषणा की, आयशा ने विश्वासघात किया और राज्य के गुप्त दस्तावेज लेकर भाग गई। अकबर का चेहरा पथरा गया। क्या अब कोई है जिसे मैं सच मान सकूं? उन्होंने मन ही मन सोचा। उसी रात अकबर के तकिए के नीचे एक कागज मिला। लिखा था, दरबार की दीवारें अब केवल ईंट से नहीं बनी। कुछ दीवारें बोलती हैं, कुछ झूठ सुनाती है। खोजो काले स्तंभ के नीचे, वहां तुम्हें मिलेगा वो सच जो छिपाया जा रहा है। काला स्तंभ, ये महल के दक्षिणी भाग में एक पुराना खंभा था, जिसे अब बंद कर दिया गया था। अकबर ने उसी रात 2 विश्वस्त सैनिकों को साथ लिया और काले स्तंभ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि खंभे के पीछे दीवार के अंदर एक गुप्त द्वार है। दरवाजा खुला और सामने एक सुरंग थी। सुरंग के अंदर कुछ कागज, नक्शे और एक पुराना लकड़ी का संदूक था। उस संदूक में उन्हें मिले मिर्जा के हस्ताक्षरित समझौते, कुछ विदेशी मुद्रा और एक अधूरा नक्शा जिसमें राजधानी के कई स्थानों को नियंत्रण बिंदु कहा गया था। अकबर अब समझने लगे थे कि बीरबल ने उन्हें दरबार से बाहर रहकर कुछ दिखाना चाहा। उनकी अनुपस्थिति एक योजना थी ताकि दरबार की परतें खुल सकें। लेकिन बीरबल कहाँ थे? उन्होंने संदूक के नीचे एक और चिट्ठी देखी। जहांपना, मैं चाहता था कि आप स्वयं सच्चाई तक पहुंचे, क्योंकि एक दिन मैं नहीं रहूंगा और तब आपको सत्य को पहचानना होगा, बिना मेरी आंखों के। बी अकबर ने मिर्जा को दरबार में बुलाया। क्या तुम वफादार हो? हुजूर, प्राण दे दूं पर विश्वासघात न करूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। वो दिन बीता, फिर सप्ताह, फिर महीना। बीरबल अब भी कहीं नहीं थे, लेकिन राजधानी में धीरे धीरे एक नाम फिर से गूंजने लगा, बीरबल। उसने जो किया वो किसी ने नहीं किया। बीरबल अब भी गायब है, पर उनके विचार, उनकी योजना और उनके सुराग दरबार के हर कोने में है। काले स्तंभ की सुरंग में मिली चिट्ठियां और दस्तावेजों ने अकबर को भीतर तक हिला दिया था। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या यह सब बीरबल ने योजना के तहत किया था? अकबर ने वो रात नींद में नहीं बिताई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब दरबार की बातें दरबार से बाहर भी तय हो रही है। सुबह उन्होंने एक गुप्त आदेश निकाला, राजधानी के बाहर 5 स्थानों पर गुप्त जासूस भेजे जाए, जो बीरबल की मौजूदगी या कोई सुराग तलाशे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये आदेश किसके लिए है। मिर्जा इम्तियाज ने अब अपनी असल योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि अकबर कुछ न कुछ जान गए हैं, लेकिन कितना, ये उसे नहीं पता था। उसने दरबार में 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की, सब उसके समर्थक। और फिर शाही आदेश के नाम पर कुछ गुप्त दस्तावेज राजधानी के बाहर भेजे। किसके पास? किसी को नहीं पता चला, लेकिन उन दस्तावेजों की मुहर बीरबल की जैसी थी। राजधानी से 50 कोस दूर
एक वीरान हवेली में रात को टिमटिमाता दीपक जलता था। ये वही हवेली थी जहां पहले राज्य के सैनिकों का अड्डा था, पर अब खाली कर दी गई थी। पर इस हवेली के तहखाने में एक व्यक्ति दिन रात कुछ दस्तावेजों को देखता, लिखता और फिर जला देता। उसका चेहरा छिपा होता था, उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखें गहरी और सतर्क। क्या ये बीरबल था या कोई और? शहजादा सलीम को अब दरबार की सच्चाई समझ में आने लगी थी। वो जानता था कि उसके पिता कुछ छिपा रहे हैं और मिर्जा इम्तियाज तेजी से शक्तिशाली होता जा रहा है। उसने अपनी मां जोधा बाई से कहा, मैं बीरबल को ढूंढने निकलूंगा, उन्हें वापस लाना होगा। पर जोधा ने उसे रोका, जो जाना हो जाओ, लेकिन जानकर जाओ कि अब तुम्हारा सामना केवल छल से नहीं, हत्या से भी हो सकता है। सलीम ने कमरबंद बांधा और 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ राजधानी छोड़ दी। इसी दौरान राजधानी में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो बीरबल है। भेष बदलकर नई योजना के तहत वापस आया है। उसका चेहरा नकाब में था, उसकी आवाज बीरबल जैसी थी और बातों में वही चतुराई थी। अकबर उलझन में आ गए। अगर ये बीरबल नहीं तो कौन है जो उसकी चालें जानता है? मिर्जा इम्तियाज ने तुरंत कहा, हुजूर, ये धोखेबाज है, बीरबल ऐसा कभी नहीं करेगा। परंतु अकबर ने कहा, अगर ये बीरबल नहीं तो इसे बीरबल बनने दो, तब तक जब तक असली बीरबल सामने ना आ जाए। अब राजधानी में 2 परछाइयां थी, एक अदृश्य बीरबल, एक नकली बीरबल। अकबर ने उस नकली बीरबल की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसे वही 3 सवाल दिए जो वर्षों पहले असली बीरबल को दिए गए थे। सत्य क्या है जो दिखता नहीं? राजा कौन है यदि मुकुट न हो? अगर न्याय अंधा है तो दोष किसका? नकली बीरबल ने उत्तर दिए, अच्छे उत्तर, पर कहीं न कहीं उनमें वो चुभन नहीं थी जो बीरबल की बातों में होती थी। अकबर समझ गए, ये बीरबल नहीं, बल्कि कोई है जो उसे बनने की कोशिश कर रहा है। उधर वीरान हवेली में वो छिपा व्यक्ति अब एक बहुत पुराना कागज खोलता है, जिस पर लिखा है, अगर मिर्जा राजधानी का नियंत्रण ले ले तो केवल एक मार्ग बचेगा, दरबार के स्तंभ को भीतर से तोड़ो, बाहर से नहीं। ये वही कागज था जो बीरबल ने आयशा को दिया था, जो अब गायब थी। तो क्या बीरबल ने आयशा को मरने नहीं दिया? क्या वो अब उसके साथ किसी योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं? सलीम अपनी खोज में उसी हवेली तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने सैनिकों को बाहर तैनात किया और अकेले भीतर गया। अंधेरे में किसी ने तलवार खींची। कौन? एक खोजकर्ता, सलीम बोला। धीरे धीरे बीरबल की आवाज गूंजी, तो तुम आए हो? सलीम सलीम चौंक गया। आप जिंदा हैं? बीरबल बोले, हां, लेकिन तब तक जिंदा नहीं जब तक सच्चाई दरबार में उजागर ना हो। बीरबल ने सलीम को समझाया कि उन्होंने क्यों दरबार छोड़ा, क्यों अकबर को अकेले सच्चाई तक पहुंचने दिया और क्यों मिर्जा को खुलकर खेलने दिया। अभी नहीं, अभी समय नहीं है लौटने का, बीरबल ने कहा। परंतु जब नकली बीरबल असली से टकराएगा तब पर्दा उठेगा। सलीम ने पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? बीरबल बोले, हां, तुम्हें दरबार लौटना होगा और उनके सामने चुप रहकर सबसे बड़ा सत्य उजागर करना होगा। अब दरबार में 2 लोग थे, नकली बीरबल जो हर रोज खुद को असली साबित करता, और सलीम जो मौन रहकर सब देखता। मिर्जा अब बेचैन हो चुका था। फिर एक दिन एक और चिट्ठी आई, मैं लौट रहा हूं, लेकिन पहले तुम गिरोगे। मिर्जा ने चिट्ठी जलाई, पर अब देर हो चुकी थी। अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई थी। सभा लगी, दरबार भरा और मिर्जा का चेहरा पसीने से भीगा था। नकली बीरबल मुस्कराया, सलीम चुप रहा और तभी एक आवाज आई, क्या सम्राट अपने पुराने दरबारी का स्वागत करेंगे? सभी ने पलटकर देखा, पर दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ एक परछाई और एक तेज हवा। दरबार में सन्नाटा था।
वो आवाज फिर गूंजी, क्या सम्राट अपने पुराने दरबारी का स्वागत करेंगे? लेकिन जब सबने देखा तो दरबार का मुख्य द्वार खाली था। केवल एक परछाई थी जो धीरे धीरे दरबार की संगमरमर की जमीन पर पिघलती रोशनी में लुप्त हो गई। अकबर की आंखें उस जगह पर टिकी थी जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मिर्जा इम्तियाज की मुट्ठियां भिंची हुई थी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। पहली बार। शायद ये कोई भ्रम था, हुजूर, मिर्जा ने कहा। भ्रम कभी कभी सबसे बड़ा सत्य होता है, अकबर ने उत्तर दिया। सभा में उपस्थित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। नकली बीरबल, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा दिखता था, पहली बार हिचका। सलीम अब भी चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर, न उत्सुकता, केवल मौन। सभा के अगले ही दिन राजधानी में एक अफवाह फैल गई। नकली बीरबल असली नहीं है, पर उसकी योजना बहुत असली है। एक बुजुर्ग महिला जो शाही रसोई में वर्षों से थी, उसने बताया कि नकली बीरबल कभी कभी अकेले में किसी अजनबी भाषा में बोलता है, जो न तो फारसी थी न हिंदी। उसने एक बार अपनी दाढ़ी को उल्टा बांधा। उसने कहा, बीरबल ऐसा कभी नहीं करता था। अकबर ने यह सब सुना पर चुप रहे, पर भीतर कहीं कुछ कसम साने लगा। उधर मिर्जा इम्तियाज अपने सबसे गुप्त स्थान में गया, एक छोटी सी गुफा जहां पर दीवारों में गड़े हुए बक्सों में दस्तावेज, मुहरें और नकली पहचान पत्र रखे थे। अगर बीरबल सच में लौट आया तो वो खुद से बड़बड़ाया। उसने वहीं से एक पत्र निकाला, किसी को भेजने के लिए एक आखिरी चाल। उस पत्र पर लिखा था, दरबार को 2 भागों में बांटो, सलीम को हटाओ, नकली बीरबल को सत्ता दो और सम्राट को एक लंबी छुट्टी। मिर्जा ने एक प्रस्ताव पेश किया, राज्य को कुशलता से चलाने के लिए हमें 2 गुट बनाने होंगे, एक सत्ता परिषद और दूसरा निर्णायक समूह। आप सत्ता परिषद का नेतृत्व करें, जहांपनाह और निर्णयों की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। अकबर ने बिना कुछ कहे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मिर्जा ने सोचा कि वो जीत गया, पर सलीम मुस्कराया, क्योंकि ये योजना पहले से बीरबल ने ही सुझाई थी, एक जाल की तरह। उधर वीरान हवेली में बीरबल, आयशा और कुछ विश्वास पात्र अब अंतिम योजना पर काम कर रहे थे। बीरबल ने कहा, राज्य की असली शक्ति अब दरबार में नहीं, दरबार के बाहर है। जब जनता बोलेगी तब सम्राट सुनेंगे, पर अभी हमें पर्दे में रहकर खेलना है। आयशा ने पूछा, तो हम कब प्रकट होंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जब मिर्जा खुद अपने बनाए महल में दरार डालेगा। जनता अब बेचैन थी। कर भारी हो गए थे, न्यायालय अनसुने लगने लगे थे, छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो रही थी, गांवों में सैनिक जबरदस्ती राशन ले रहे थे, सड़कें खाली थी, लेकिन दीवारों पर धीरे धीरे लिखावटें उभरने लगी। बीरबल कहाँ है? सच बोलेगा तो कौन सुनेगा? मिर्जा नहीं, न्याय चाहिए। अकबर ने इन सब पर कोई आदेश नहीं दिया, पर हर सुबह वो दीवारों को खुद पढ़ते थे, चुपचाप। एक रात नकली बीरबल ने मिर्जा से बात की, क्या अब समय आ गया है? हां, मिर्जा ने कहा, सम्राट को हटाओ, मैं नए आदेश तैयार करता हूं। लेकिन उस नकली बीरबल ने एक कागज जलाया जिस पर लिखा था 9 वर्षों की योजना, और उसने सोचा, अब तू भी देखेगा मिर्जा, किसने किसको मोहरा बनाया। तीसरे दिन सुबह दरबार में एक सिपाही लहूलुहान भागता हुआ आया। उसने कहा, महल की निचली सुरंगों में 2 लोगों की हत्या हुई है, एक मंत्री और एक सैनिक। उनकी जेबों में एक जैसी चिट्ठियां मिली। अगर बीरबल नहीं आया तो ये शुरुआत है। अब दरबार डर से कांप उठा। सलीम ने अकबर से कहा, अब चुप नहीं रहा जा सकता, किसी को बोलना होगा। अकबर ने आंखें मूंद ली, या किसी को लौटना होगा। रात के तीसरे पहर दरबार के गलियारे में एक धीमी आवाज सुनाई दी, छम छम छम। कोई तेजी से चल रहा था, पर किसी सैनिक ने नहीं रोका।
सबने सोचा शायद हवा है, लेकिन एक प्रहरी ने देखा, सिर पर शाही साफा था, चाल में आत्मविश्वास था और कमर पर वही पुरानी तलवार। उसने पूछा, कौन? आवाज आई, वही जिसकी कहानियां तुमने दादी से सुनी है। और वो चला गया बिना मुड़े। वो रात राजधानी की सबसे चुप रात थी। कोई पदचाप नहीं, कोई पुकार नहीं, केवल एक धीमी अनसुनी आहट, जैसे इतिहास खुद चलकर राजधानी के दरवाजे तक पहुंच रहा हो। महल के सबसे पुराने पहरेदार बाबा सरमत ने उस पायल की आवाज सुनी थी। वो था। उसने अगली सुबह सिपाहियों से कहा, वो लौटा है। कौन? वही जो गए तो अकेले थे, पर लौटेंगे कहानी बनकर। अकबर ने दरबार को अगले 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया। उनके विशेष चैम्बर में अब केवल 3 लोग बैठते थे। शहजादा सलीम, एक बुजुर्ग नकाबपोश दरबारी, और अकबर स्वयं। अकबर ने एक कागज सलीम की ओर बढ़ाया। यह दस्तावेज अगर असली है, तो राजधानी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीरबल की मौत का प्रमाण बनाना चाहता है। सलीम ने पढ़ा। यह दस्तावेज नकली युद्ध की योजना था, जिसमें बीरबल के एक दुर्घटनावश मारे जाने की योजना थी। दस्तावेज पर कोई नाम नहीं था, पर उस पर लगी मोहर मिर्जा की निजी मोहर थी। नकाबपोश दरबारी, जिसे दरबार अब तक केवल गुप्त सूचक मान रहा था, ने पहली बार अपना परिचय दिया। मेरा नाम मत पूछिए, पर इतना जान लीजिए, मैं वहीं से आया हूं जहां बीरबल इस समय है, और वो सिर्फ देखने नहीं, तय करने आया है। तय क्या करने? सलीम ने पूछा कि अब वो किस रूप में लौटे, बीरबल के रूप में या बदले के देवता के रूप में। मिर्जा इम्तियाज अब सत्ता के सबसे ऊंचे बिंदु पर था। राज्य के निर्णय अब केवल उसके आदेशों से लिए जा रहे थे। उसने एक गुप्त सभा बुलाई, केवल उन लोगों को जो उसे आंख मूंदकर मानते थे। सम्राट अब भ्रमित है, मिर्जा बोला, और बीरबल, शायद अभी कोई खेल खेल रहा है। हमें एक और कहानी रचनी होगी। इस बार बीरबल नहीं, खुद सलीम को निशाना बनाओ, ताकि उसका विश्वास हिल जाए। सभा के सभी सदस्य सहमत हो गए। सलीम ने सब जान लिया था। उसके हर कदम पर अब एक आंख थी, बीरबल की आंख। वो जनता में गुप्त रूप से घुलने लगा, डिस्गाइज्ड होकर गाँव गाँव गया, और जानने लगा कि मिर्जा की नीतियों ने राज्य को खोखला कर दिया है। लोग अब बीरबल की कहानियां नहीं, उसकी वापसी की भविष्यवाणियां सुनाते थे। एक चतुर दरबारी फिर आएगा, एक साधु बोला, जिसकी आंखों में आग होगी और शब्दों में तलवार। हवेली, जहां बीरबल छिपे थे, अब एक गुप्त केंद्र बन चुकी थी। वहां अब दर्जनों लोग थे, पुराने सैनिक, विद्वान, व्यापारी, कलाकार, सब जिन्हें मिर्जा की सत्ता से भय था। बीरबल अब भेष बदलकर योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे थे। आयशा ने पूछा, आप अब लौटेंगे ना? बीरबल ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, लौटूंगा, पर बीरबल बनकर नहीं। मिर्जा ने एक और योजना बनाई। राजधानी के सभी प्रमुख व्यक्तियों के घरों में जासूस तैनात कर दिए गए। सलीम का रसोइया, अकबर का चर्मकार, यहां तक कि महल के कबूतरबाज तक मिर्जा के नियंत्रण में थे। एक दिन एक कबूतर उड़ते हुए एक चिट्ठी लेकर गया, जिस पर लिखा था, दरबार की जमीन अब कांपने वाली है। जब पुरानी पगड़ी पहनी जाएगी, तो सत्ता की दीवारें गिरेंगी। ये संदेश सीधे बीरबल की मोहर के साथ गया था। मिर्जा समझ गया, खेल शुरू हो चुका है। अगली रात राजधानी के एक गली में एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसके पास तलवार, नकली मुहरें और बीरबल की शैली की लिखी कविताएं थी। उसने दावा किया, मैं ही बीरबल हूं। अकबर ने उसे बुलवाया, पूछा, अगर तुम बीरबल हो, तो वो आखिरी बात क्या थी जो तुमने मुझसे कही थी? वो चुप रहा। अकबर मुस्कराए, तुम बीरबल नहीं हो, लेकिन तुम भेजे गए हो, ताकि बीरबल को ढूंढने की हड़बड़ी में हम अपनी आंखें खो दें। सलीम को एक दिन दरबार की पुस्तकालय में एक किताब मिली, नीति और रहस्य
जो बीरबल की निजी नोटबुक जैसी थी। उसमें एक अध्याय का अंतिम पृष्ठ खुला था और उस पर लिखा था, जब सत्ता शोर करे और सच्चाई मौन हो जाए, तब लौटना चाहिए। एक कहानी की तरह। सलीम समझ गया, बीरबल निकट है। राज्य की एक सविन वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा था। सम्राट अकबर ने सभी को आमंत्रित किया। वजीर, दूत, गायक, कवि, नर्तक, फकीर, सब। सभा लगी और तभी 3 बीरबल एक साथ दरबार में उपस्थित हुए। एक मंच पर खड़ा था, एक पीछे के द्वार से आया और तीसरा छत के रास्ते। मैं हूं असली, पहले ने कहा। मैं तो वर्षों से यही हूं, दूसरे ने कहा। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, केवल एक कागज बढ़ाया। अकबर ने वो कागज पढ़ा और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन फिर दीवारों के पीछे से आवाज आई। तलवारें खिंच चुकी थी। राजमहल के दरबार में जैसे समय ठहर गया था। 3 व्यक्ति, तीनों ने खुद को बीरबल बताया था और अकबर की नजरें अब उनमें से उस एक को ढूंढ रही थी जो झूठ नहीं बोल रहा था। पहला बीरबल सबसे पारंपरिक पोशाक में था। दूसरा दरबारी कदमों से चलता, आत्मविश्वास से भरा था। तीसरा एकदम शांत, उसकी आंखें बोल रही थी, पर उसके शब्द अब तक चुप थे। तुम तीनों बीरबल नहीं हो सकते, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। या शायद तुम तीनों हो, अलग अलग हिस्सों में। दरबार की हवा भारी थी। सभी दरबारी अब सन्नाटे में थे, सिवाय मिर्जा इम्तियाज के, जो भीतर ही भीतर मुस्करा रहा था। सलीम ने आगे बढ़कर प्रश्न किया, अगर तुम बीरबल हो, तो वो कौन सा मंत्र था जो तूने आखिरी बार मुझे युद्ध से पहले सिखाया था? पहले बीरबल ने कहा, नीति वही जो युद्ध न कराए। दूसरे ने कहा, रणनीति से बढ़कर है बुद्धिनीति। तीसरे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल कागज का एक टुकड़ा निकाला और सलीम को दिया। उस टुकड़े पर लिखा था, शब्द कहे नहीं जाते बेटा, वो याद किए जाते हैं। अगर तुझे याद नहीं तो शायद मैं ही भूल गया हूं। सलीम सिहर गया। यही वाक्य उसने बीरबल से एक बार युद्ध के पहले सुना था। पर क्या यह सिद्ध करता है कि वही बीरबल है? इसी बीच मिर्जा ने एक संदेश गुप्त रूप से भेजा। महल के बाहर 20 घुड़सवार अब तैयार थे। अगर बीरबल की असली पहचान साबित हो गई तो उसे वही बंदी बना लेना था। पर मिर्जा को यकीन था, बीरबल खुद सामने नहीं आता। तो ये तीनों कौन थे? एक नकली भेजा गया था, एक असली था और एक शायद खुद मिर्जा का मोहरा। राजमहल की स्त्रियों के क्षेत्र में अचानक एक हलचल हुई। एक स्त्री आई थी जिसने खुद को आयशा बताया। मैं बीरबल की सहयोगी रही हूं, मुझे अंदर बुलाइए, मुझे सच्चाई पता है। सुरक्षा अधिकारियों ने मना कर दिया। अगर तुम झूठी निकली तो मुझे अकबर के सामने पेश करो और फिर जो सजा दी जाए मंजूर होगी। अकबर तक ये बात पहुंची और उन्होंने उसे अंदर बुलवाया। आयशा ने दरबार में एक पुराना संदूक लाकर रखा। ये संदूक बीरबल ने बनवाया था। इसमें वो कविताएं हैं जो उसने कभी दरबार में नहीं सुनाई, क्योंकि ये उसकी भविष्य की रणनीतियां थी। अकबर ने संदूक खुलवाया। उसमें 3 पोथियां थी। नीति जब मौन हो, रणनीति जब विद्रोह करे, सत्ता जब शक करे। अकबर ने तीसरी पोथी उठाई। उसका पहला वाक्य था, जिस दिन 3 बीरबल एक दरबार में मिले, जान लेना कि मैं अब किसी एक चेहरे में नहीं। इसी बीच मिर्जा के कक्ष में एक चिट्ठी पहुंची। उसमें केवल 2 शब्द थे, तू उजागर हो चुका है। मिर्जा का चेहरा फक पड़ गया। उसने अपने गुप्त दूतों को बुलाया, जो भी ये भेज रहा है उसका सिर मेरे सामने लाओ। पर उन्हें पता नहीं था कि संदेश महल के भीतर से ही भेजा गया था। अब अकबर ने तीनों बीरबलों के सामने एक परीक्षा रखी। तुम तीनों को एक रात महल में रहना होगा और सुबह केवल वही दरबार में बचेगा जो असली है। बाकी 2 या तो खुद हट जाएंगे या मैं हटवाऊंगा। रात हो गई। महल में गहरी चुप्पी थी। तीनों बीरबल अलग अलग स्थानों पर ठहरे। पर सुबह
केवल 2 बचे। तीसरा, जो सबसे शांत था, गायब हो चुका था। उसके कमरे में केवल एक पत्र मिला। शब्दों से बहुत कुछ साबित नहीं होता। मुझे अब भी बहुत कुछ देखना है। पर्दों के पीछे से सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण महल की दीवारों से टकराई, एक खलबली सी मच गई। तीसरे बीरबल, जो सबसे शांत था, गायब था। अकबर चौंक गए। उनके लिए यह अब रहस्य नहीं रहा कि कोई उन्हें भ्रम में रख रहा है, पर यह जानना कठिन था कि कौन। उस बीरबल के कमरे में केवल एक कविता मिली। धूप में जो छाया दे वो दरख्त कहलाता है, पर छाया की जड़ें नहीं होती। बीरबल की जड़ें ढूंढ सको तो पहचान पाओ। सलीम ने धीमे स्वर में कहा, अब्बा हुजूर, अगर ये असली बीरबल था तो वो अब पर्दे के पीछे काम कर रहा है। अकबर ने उत्तर नहीं दिया, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थी। आयशा अब महल की अतिथि नहीं, बल्कि जांचकर्ता बन चुकी थी। उसने महल के खुफिया दस्तावेजों का अध्ययन शुरू किया। उसे राजकोष से हुए गुप्त भुगतान का एक रिकॉर्ड मिला, जिसमें नाम नहीं था, पर हस्ताक्षर कुछ अजीब थे। ये दस्तखत बीरबल के जैसे हैं, पर कुछ अधिक घुमावदार। उसने वो कागज अकबर के पास ले जाया। अकबर ने गहराई से देखा। ये बीरबल की शैली नहीं, ये उस व्यक्ति की है जिसने बीरबल को निकाला था, मिर्जा इम्तियाज। अकबर उठे और मिर्जा को तुरंत दरबार में बुलाने का आदेश दिया। मिर्जा इम्तियाज दरबार में आए, पहले की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। हुजूर, बीरबल की पहचान को लेकर जो भ्रम है, उसमें मैं सहायता कर सकता हूं। अकबर ने कागज दिखाया। क्या यह तुम्हारा काम है? मिर्जा बिना झिझक बोले, हुजूर, ये एक नकली कागज है जो मेरे विरुद्ध रचा गया षड्यंत्र है। अकबर चुप रहे। उन्होंने मिर्जा को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जैसे ही मिर्जा बाहर निकले, उन्होंने एक दर्पण के पीछे छिपे किसी व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति धीमे से बोला, जो सच का पर्दा बनाता है, वो अक्सर सबसे पहले उसमें उलझता है। मिर्जा चौंके, पर जब उन्होंने पीछा किया, वहां कोई नहीं था। आयशा को पता चला कि पिछले कुछ महीनों में राजा की मुहर का दुरुपयोग हुआ है। राजा के नाम से कई गोपनीय यात्रा के आदेश निकले थे, परंतु राजा कहीं नहीं गए थे। आदेश किसने दिए? बीरबल, या बीरबल के नाम का कोई मुखौटा? एक दस्तावेज पर उन्हें एक और अजीब हस्ताक्षर मिला। बीएल। आयशा हैरान थी। बीरबल कभी भी अपने दस्तावेजों में अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग नहीं करते थे। ये नाम बीरबल लाल हो सकता है, या कुछ और। महल के एक पुराने द्वारपाल को बुलाया गया, जो बीरबल के जाने के दिन ड्यूटी पर था। उसने कहा, हुजूर, उस दिन बीरबल खुद दरबार से नहीं निकले। 2 सैनिकों ने उन्हें जबरन बाहर निकाला था। और वो सैनिक अब कहाँ है? एक अब काबुल के युद्ध में मारा गया। दूसरा बिना पता छोड़े चला गया। उसका नाम? द्वारपाल ने धीरे से कहा, कासिम। अकबर ने आयशा से कहा, इस कासिम को ढूंढ निकालो। अब यही हमारा सूत्र है। रात में एक गुप्त संदेश आया, जो केवल आयशा को मिला। कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, जहां दरबार चुप हो, वहां दीवारें बोलती है। नीचे के तहखानों में कुछ ऐसा है जो ऊपर नहीं देखा गया। आयशा ने आधी रात को एक विश्वसनीय गार्ड के साथ नीचे के तहखानों की ओर प्रस्थान किया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां सड़ी हुई थी। दीवारों पर गुप्त निशान थे, और एक दीवार पर उभरी हुई आकृति जैसे किसी चेहरे की थी। बीरबल का चेहरा। नीचे एक कमरा था, बंद। मोटे लोहे के दरवाजे पर एक पुराना मुहर लगा था, जिस पर लिखा था, राजस्व का गोपनीय भंडार केवल बीरबल हेतु। आयशा के हाथ कांप उठे। दरवाजा तोड़ा गया। भीतर एक छोटा सा कोठरीनुमा कक्ष था, जिसमें केवल एक मेज, एक तख्त और एक दीपक था। मेज पर एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। आयशा ने उसे खोला। पहला पन्ना। यदि यह पढ़ा जा रहा है तो मैं अब इस दरबार का हिस्सा नहीं रहा, पर जो कुछ मैंने देखा है वो इस सत्ता की जड़ों को हिला देगा, और शायद मैं अब सत्ता से नहीं, सत्य से जुड़ा हूं। नीचे दस्तखत था,
रुद्रक्वी। आयशा हक्की बक्की रह गई। रुद्रक्वी, बीरबल का छद्म नाम, जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। दूसरे ही दिन महल में अफवाहें फैल गई। बीरबल जिंदा है, उन्होंने खुद को छिपाया है, राजा को धोखा दिया गया है, मिर्जा सत्ता हथियाने वाला था। अकबर ने सख्ती से अफवाहों को रोका, लेकिन भीतर ही भीतर वो अब भी आश्वस्त नहीं थे। रात में उन्हें फिर एक संदेश मिला, अब बहुत कुछ उजागर होगा, पर तुम्हें अकेले नहीं चलना है। दरबार में जो शतरंज खेली जा रही है वो अधूरी है। अंतिम चाल अब भी मेरे पास है। आयशा और उसके 2 गुप्त सैनिक अब कासिम की तलाश में निकल चुके थे। पुरानी दस्तावेजी सूची में लिखा था कि कासिम को 1 साल पहले प्रतीक्षित सुरक्षा कार्य के लिए पश्चिमी गढ़ भेजा गया था, परंतु पश्चिमी गढ़ अब वीरान था। वहां केवल एक वृद्ध साधु मिला। आयशा ने पूछा, क्या यहां कोई सैनिक रहा था? नाम था कासिम। वृद्ध मुस्कराया। कासिम गया नहीं, उसने रूप बदला था। अब वो स्वयं को साधु कहता है। आयशा हक्का बक्का। तो तुम? वृद्ध ने केवल यही कहा, मैं बीते राज देख चुका हूं, पर सच नहीं कहूंगा जब तक विश्वास न हो। विश्वास कैसे मिलेगा? वृद्ध ने धीमे से कहा, तुम्हें बताना होगा कि बीरबल को किसने हटाया और क्यों। उधर दरबार में स्थिति अस्थिर होती जा रही थी। मिर्जा इम्तियाज ने अचानक सेना में नियुक्तियों की घोषणा की। कुछ पुराने अफसरों को दरकिनार कर दिया गया। दरबार के वरिष्ठों को अब यह स्पष्ट था, मिर्जा सम्राट बनने की योजना बना रहा है। एक रात सलीम ने अकबर से पूछा, अब्बा हुजूर, क्या बीरबल की अनुपस्थिति में यह दरबार चल सकेगा? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल का जाना एक घटना नहीं, एक व्यवस्था की हत्या थी। अगर हम उसे वापस नहीं लाते तो हम खुद दरबार नहीं रहेंगे। आयशा ने वृद्ध कासिम के सामने वो दस्तावेज रखा जिसमें बीरबल की गुप्त डायरी का हिस्सा था। वृद्ध कांप उठा। ये तो वही शब्द है जो उन्होंने उस रात कहे थे जब उन्हें महल से ले जाया गया था। उन्होंने कहा था, मैं जाऊंगा पर लौटूंगा तब जब दरबार को खुद से संदेह हो जाए। आयशा ने पूछा, तुमने उन्हें क्यों हटाया? क्योंकि मिर्जा ने कहा, सम्राट का आदेश है। क्या वो आदेश नकली था? कासिम चुप रहा। फिर उसने जेब से एक टूटी हुई मुहर निकाली। ये असली आदेश पर लगी थी, पर यह मुहर मिर्जा की थी, अकबर की नहीं। उसी रात महल में एक छाया घुसी, सीधे उस कक्ष की ओर जहां मिर्जा अपने रणनीतिक दस्तावेज रखता था। रक्षक बेहोश मिले, दस्तावेज लापता थे। एक कोने में एक पंक्ति लिखी थी, जब सत्ता स्वयं को सत्य समझ ले तब सत्य उसे आईना दिखाता है। अगली सुबह दरबार में मिर्जा कांपते हुए आया। महाराज, कोई मेरी योजनाओं तक पहुंच गया है। अकबर ने पूछा, क्या खो गया? मिर्जा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर अब अकबर समझ गए थे, कोई तो है जो दरबार के हर कोने में छिपा है और वो अब धीरे धीरे उजाला कर रहा है। कासिम ने एक और रहस्य खोला। आयशा कोई सामान्य गुप्तचर नहीं, वो बीरबल की शिष्या है, जिसे उसने भविष्य के संकटों से निपटने के लिए तैयार किया था। उसका असली नाम आर्या है। ये बात सुनकर दरबार की सच्चाई और उलझ गई। क्या आर्या को बीरबल ने पहले से तैयारी के लिए भेजा था? क्या वो बीरबल की वापसी की नींव थी? उधर आर्या अब दरबार लौट चुकी थी। उसके पास थी एक गुप्त पोथी जिसका शीर्षक था, परछाइयों से परे बीरबल की अंतिम चाल। दरबार में अचानक एक घोषणा हुई, सम्राट अकबर, आपके गुप्त आदेशानुसार एक व्यक्ति को बुलाया गया है। सबकी नजरें उठीं। एक बुजुर्ग, लबादा पहने, चेहरे पर आंशिक पर्दा डाले, धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ रहा था। सलीम की सांसें थम गई। अकबर ने गहराई से उस चेहरे को देखा। वो बोले नहीं, बस मेज पर रखी एक पुरानी नीतियों की किताब उसकी ओर बढ़ाई। वो व्यक्ति मुस्कराया, किताब का आखिरी पन्ना खोला और कहा, नीति वही जो सत्ता को सिखाए और शांति वही जो सत्य से आए।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या ये बीरबल था या कोई और जो बीरबल की भूमिका निभा रहा था? 3 दिन बीत गए। अकबर ने कोई निर्णय नहीं लिया। मिर्जा को न तो बंदी बनाया गया, न ही दरबार से हटाया गया, पर अब वो अकेला था। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उधर आर्या ने एक अंतिम रिपोर्ट सम्राट को सौंपी। मेरे अनुमान से असली बीरबल अब भी जीवित है, पर वो अकेले नहीं है। उन्होंने शायद कई बीरबल तैयार किए हैं, ताकि किसी एक के गिरने से नीति न टूटे। अकबर ने पूछा, क्या तुम जानती हो वो कौन है? आर्या ने सिर हिलाया, नहीं, पर वो हमारे बीच है। दरबार में एक नई व्यवस्था बनी, जहां हर निर्णय पहले बुद्धिसभा में पारित होता, फिर सम्राट तक जाता। बुद्धिसभा में 5 व्यक्ति थे, और उनमें से एक का नाम कोई नहीं जानता था। वो बस एक सलाहकार कहलाता था। आर्या जानती थी कि वही बीरबल है, या शायद वो बीरबल के विचारों का वाहक। एक रात अकबर ने एक कविता अपने तकिए के नीचे पाई। मैं वो नहीं जो तुमने देखा, मैं वो नहीं जो तुमने समझा, मैं वो हूं जो अब भी सोच रहा है कि तुम्हें कैसे रास्ता दिखाऊं। बीरबल। सम्राट अकबर की सभा अब वैसी नहीं रही थी जैसी बीरबल के समय में हुआ करती थी। बहसें होती थी, निर्णय लिए जाते थे, पर उसमें वो गहराई, वो करुणा, वो हास्ययुक्त तर्क नहीं था जो बीरबल लाया करते थे। राजमहल के सबसे अंदरूनी कक्ष में एक रात अकबर अकेले बैठे शतरंज खेल रहे थे। दूसरी ओर कोई नहीं था, पर उन्होंने एक चाल चली और बोले, अब तुम हो बीरबल। उस पल अचानक एक आहट हुई। दरवाजा खुला। आर्या, जो अब भी दरबार की मुख्य सलाहकार थी, भीतर आई। उसके पीछे चला रहा था बीरबल। जी हां, वही असली बीरबल, थका हुआ, बूढ़ा, पर आंखों में वही चमक। अकबर के हाथ से शतरंज का मोहरा गिर पड़ा। तुम सच में जीवित हो? बीरबल मुस्कराया। हमेशा था महाराज, बस छाया में था, जैसे तर्क जब शोर के बीच दब जाता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे दरबार से निकाला नहीं गया था, मुझे छिपना पड़ा, क्योंकि मिर्जा इम्तियाज, फारसी दरबारियों और विदेशी गुप्तचरों ने एक ऐसा गठबंधन बना लिया था जो सीधे राजगद्दी को हिलाना चाहता था। अगर मैं दरबार में रहता तो वे मुझे सबसे पहले मारते, इसलिए मैंने स्वयं को निकाला गया दिखाया। अकबर, तो ये सब तुम्हारी योजना थी? बीरबल, हां, कासिम, आर्या, आयशा, यहां तक कि वो 3 नकली बीरबल, सब मेरी योजना के हिस्से थे। हर कोई किसी ना किसी सुराग से आपको और दरबार को सच्चाई तक लाने में सहायक बना। बीरबल के लौटते ही दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। सामने प्रस्तुत किए गए झूठे दस्तावेज, जिन पर सम्राट की नकली मुहर थी, सेना के गुप्त पुनर्गठन के प्रमाण और एक अंतिम पत्र जिसे मिर्जा ने विदेशियों को भेजा था, जिसमें लिखा था कि यदि वो गद्दी पर आता है तो व्यापारिक रियायतें दी जाएंगी। मिर्जा को उसके निजी कक्ष से उसी समय बंदी बना लिया गया। फैसला हुआ उसे आजीवन निर्वासित किया जाए, ताकि वो ना फिर कोई चाल चले और ना कोई बदला। अकबर ने आर्या की ओर देखा। तुम कौन हो वास्तव में? आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वही हूं जिसे आपने बीरबल के जाने के बाद पाया। पर बीरबल मुझे वर्षों पहले से तैयार कर रहे थे। मैं सिर्फ उनकी योजना नहीं थी, मैं उनकी विचारधारा थी। बीरबल बोले, आर्या अब मेरा स्थान लेने को तैयार है। वो मेरी परछाई नहीं, मेरा विस्तार है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आखिरी वक्तव्य दिया। मेरे प्रिय दरबारियों, मेरी भूमिका अब समाप्त होती है। मेरी बुद्धि ने जो किया वो आपके विश्वास के कारण था। अब समय है कि नए विचार, नए नेतृत्व को जगह दें। मैं जा रहा हूं, इस बार सदा के लिए। ना किसी चाल में, ना किसी गुप्त छाया में लौटूंगा। अब इस दरबार की आत्मा आर्या है और उसका नैतिक बल आप सबकी परीक्षा होगी। अगली सुबह बिना किसी राजसी विदाई बीरबल अकेले निकल पड़ा। ना कोई घोड़ा,
ना दास दासी, ना तामझाम, बस एक झोला, एक पुस्तक और पीछे दरबार। अकबर दीवार की छाया में खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू थे। बीरबल। बीरबल ने मुड़कर देखा, मुस्कराया और कहा, महाराज, जब भी शंका हो खुद से प्रश्न पूछना। यदि उत्तर में हास्य मिले तो समझिए मैं वहां हूं। अब दरबार में नई पीढ़ी थी। आर्या मुख्य नीति सलाहकार, सलीम उत्तराधिकारी और अब परिपक्व, और अकबर शांत, अनुभवी और मुक्त। दरबार के बाहर दीवार पर अब एक नया शिलालेख था। जहां तर्क और सत्य मिले वहां बीरबल जीवित है।